इस शदीद गर्मी से बचने के लिए अगर आपने कुछ ठंडा और मज़ेदार खाना है तो फिर ये रेसिपी आपके लिए है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ज़्यादा टेस्टी, बहुत ज़्यादा मज़ेदार, ठंडा ठार ऐसा डिज़र्ट जिसे बनाना बहुत ज़्यादा आसान है और बहुत बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो चलें जी अपनी मज़ेदार ज़बरदस्ती रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। सबसे पहले तो हमने ले लेने हैं यहाँ पर ब्रेड के स्लाइसेस। 6 से 7 अदद हमने लिए हैं यहाँ पर ब्रेड के स्लाइसेस। और अब हमने इनके जो साइड्स हैं इनको कट कर लेना है। इन्हें ज़ाया मत करिएगा, बल्कि इससे आप आराम से ब्रेड क्रम्स जो है ना वो बना सकते हैं। अच्छी तरह तमाम जो स्लाइसेस हैं उनकी साइड्स को हमने इस तरह से करके आपने कट कर लेना है। कट करने के बाद अब हमने इनको फ्राई करना है। फ्राई करने के लिए बहुत ज़्यादा तेल डालने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा सा इस तरह से करके थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। तमाम जो ब्रेड के स्लाइसेस हैं वो इसके अंदर हम रखेंगे, जितने भी इस वक्त पैन के अंदर आ जाएंगे इसके अंदर रख देंगे। और अच्छी तरह से जब एक साइड का कलर बहुत ज़बरदस्त सा गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तो इनकी साइड्स को हमने चेंज कर लेना है। ये देखिए माशाल्लाह से कितना प्यारा इनका कलर आया हुआ है। तो इसी तरह से करते हुए हमने अपने बाकी जो ब्रेड के स्लाइसेस हैं उनको भी हमने फ्राई कर लेना है। अब यहाँ पर जैसे ही देखेंगे कि दूसरी साइड का भी जो कलर है ना वो भी गोल्डन आ चुका है, तो फिर हमने इनको निकाल लेना है। माशाल्लाह दोनों तरफ से अच्छा सा कलर आ चुका है, तो बस अब हम इनको निकाल लेंगे। अगर आपका दिल करे कि यहाँ पर आपने इसमें ऑयल का यूज़ नहीं करना या आपको ऑयल पसंद नहीं है और आपने इनको फ्राई नहीं करना, तो फिर आप इनको शैलो फ्राई भी कर सकते हैं। ये देखिए हल्का सा पैन में आपने थोड़ा सा ऑयल लगा लेना है, बिल्कुल थोड़ा सा मैंने लगाया है। उसके साथ इस तरह से करके मैंने ब्रेड के इसमें स्लाइसेस डाल दिए हैं और बस हमने इनको थोड़ा थोड़ा सेक लेना है, ठीक है। वैसे अगर फ्राई करेंगे तो बहुत ज़्यादा मज़े का और बिल्कुल अलग सा टेस्ट आएगा, तो बहुत ज़्यादा जायकेदार आपका डेज़र्ट तैयार होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इन सब की मैंने साइड्स इस तरह करके चेंज कर दी। इनको मैंने ऑयल नहीं लगाया, इसलिए कि मैंने कहा कि जैसे आपको पसंद हो वैसे आप कर सकते हैं। इन्हें भी निकाल लेंगे। अब उसी पैन के अंदर मैंने डाल दिया है तकरीबन 1 कप पानी डाल दिया है। पानी जैसे ही बॉयल होगा तो इसके अंदर मैंने डाल दिया हाफ़ कप चीनी, ठीक है। अब चीनी को हमने मेल्ट होने देना है अच्छी तरह से और इसका हमने बनाना है शीरा। यहाँ पर जैसे ही आप देखो कि चीनी जो है वो अच्छी तरह से मेल्ट होना शुरू हो चुकी है, उसके अंदर बॉयल आ रहे हैं, तो मैंने इसके अंदर डाल दी हैं 2 से 3 अदद सब्ज़ इलायची। खुशबू के लिए मैंने डाल दिया। डालने के बाद अच्छी तरह हमने इसको पकाना है। यहाँ पर हमने 1 या 2 तार वाला शीरा नहीं बनाना, बल्कि हमने चीनी को अच्छी तरह से मेल्ट करेंगे। उसके बाद हमने इसे बॉयल देने हैं अच्छी तरह से, जब तक कि जो 1 कप पानी हमने इसके अंदर डाला था ना वो हाफ़ कप नहीं रह जाता। अब अच्छी तरह से पक चुका है, इसे उतार लेंगे, इसे ठंडा कर लेंगे। 1 अदद मैंने ले लिया है और पैन, और उसके अंदर मैं ऐड करी हूँ तकरीबन 1 लीटर दूध। दूध आपके पास बॉयल है या कच्चा है, जो भी है वो आप ले सकते हैं। यहाँ पर इसे हम बॉयल होने के लिए छोड़ देंगे। तब तक थोड़ा सा दूध जो है मैंने अलग छोटे बोल के अंदर निकाल लिया था, तकरीबन हाफ़ कप है ये। इसके अंदर मैं ऐड करने लगी हूँ 3 चम्मच कस्टर्ड पाउडर, ठीक है। जो आपके पास फ्लेवर हो वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। मेरे पास इस वक्त वनीला फ्लेवर था तो ये मैंने इसमें ऐड कर दिया। 3 चम्मच हमने डाल दिए इसमें कस्टर्ड पाउडर और उसके बाद 3 चम्मच इसमें ऐड करूँगी मैं मिल्क पाउडर के, ठीक है। मिल्क पाउडर से बहुत ज़्यादा कमाल का टेस्ट आएगा और जायका बड़ा ही अच्छा बनेगा। यहाँ पर 3 चम्मच मिल्क पाउडर ऐड करने के बाद अब हमने इन्हें अच्छी तरह से मिक्स करना है। अच्छा, अगर आपका दूध काफ़ी गाढ़ा है तो आप चाहें तो मिल्क पाउडर को स्किप भी कर सकते हैं। तो आप दूध को अच्छी तरह से आप वैसे ही पका लेंगे ना अगर 10 से 15 मिनट के लिए, तो दूध वैसे ही बहुत अच्छी तरह गाढ़ा हो जाएगा। अच्छा, इन दोनों चीज़ों को मिक्स करने के बाद अब यहाँ पर जो दूध हमने बॉयल होने के लिए रखा हुआ था ना उसके अंदर मैंने डाल दी है चीनी। चीनी मैंने इसमें डाली है सिर्फ 3 चम्मच, ठीक है। अगर आपको मीठा ज़्यादा पसंद हो तो आप इसमें थोड़ा-सा मीठा जो है वो और ऐड कर सकते हैं। चीनी आप हाफ़ कप ऐड कर सकते हैं, लेकिन हाफ़ कप का हमने शीरा बनाया हुआ था तो इसलिए यहाँ पर मैंने चीनी इसमें सिर्फ 3 चम्मच ऐड की है। अब अच्छी तरह पकने के बाद ये जो हमने कस्टर्ड और उसके बाद हमने इसके अंदर मिल्क पाउडर ऐड करके ये बना कर रखा हुआ था ना, इस तमाम को इसके अंदर डाल देंगे और अब हमने इसमें चम्मच चलाना है और इसे मुसलसल पकाएँगे, ठीक है। साथ-साथ चम्मच चलाते जाएँगे ताकि कोई गुठली वगैरह ना बने। आम रूटीन में हम जो कस्टर्ड बनाते हैं वो थोड़ा-सा हम पतला बनाते हैं, लेकिन इसको हम थोड़ा-सा थिक बनाएँगे क्योंकि फिर इसकी लेयर्स बहुत अच्छी बनेंगी। तो यहाँ पर हमने इसे तब तक पकाना है जब तक कि ये अच्छी तरह से गाढ़ा नहीं हो जाता। यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी ये थोड़ा-सा पतला है तो इसे हम पकने देंगे जब तक अच्छी तरह से गाढ़ा नहीं हो जाता। मीडियम फ्लेम के ऊपर मुसलसल चम्मच चलाते हुए इसे पका लेंगे। इस तरह से कस्टर्ड बहुत-बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगा, बहुत ज़्यादा मज़े का बनेगा और थोड़ा गाढ़ा होगा तो लेयर्स बड़ी ही कमाल की बनेंगी। तो यहाँ पर काफ़ी हद तक ये देख सकते हैं माशाल्लाह से कस्टर्ड जो है वो हमारा गाढ़ा होना स्टार्ट हो चुका है। 1 से 2 हम इसे और बॉयल दे देंगे और उसके बाद हमने इसे उतार लेना है। तो यहाँ पर मुझे कस्टर्ड को पकाते हुए तकरीबन 5 से 7 मिनट हो चुके हैं। साथ-साथ मैं इसमें चम्मच चला रही हूँ
और हमने इसे पका लेना है। अब जैसे ही आप देखेंगे कि थोड़ा गाढ़ा हो चुका है तो इसे आपने उतार लेना है और उतार कर आपने इसको ठंडा कर लेना है, ठीक है। इसे हमने अच्छी तरह से पहले ठंडा करना है, उसके बाद हमने इससे आगे इसकी जो सेटिंग है ना वो बाद में हम करेंगे। पहले इसे अच्छी तरह से ठंडा कर लेंगे। अब आपने कोई भी बोल ले लेना है, ठीक है। कोई भी आपके पास हो जिसके अंदर आपने इसको सेट करना हो। तो सबसे पहले जो ब्रेड थी ना उसे हम इसके अंदर ऐड करेंगे। उसके बाद जो हमने ये शीरा बनाकर रखा हुआ था ना, इस शीरे को हम इसके ऊपर इस तरह से करके अच्छी तरह से डालेंगे। डालने के बाद जब आपने अच्छी तरह इसके ऊपर शीरा डाल दिया हो तो फिर हमने जो कस्टर्ड बनाकर रखा हुआ था अच्छी तरह से हमने जिसे ठंडा किया हुआ था ना, वो हम इसके ऊपर डाल देंगे अच्छी तरह से। यहाँ पर अगर आपका दिल करे ना तो ये जो ब्रेड है इसके ऊपर शीरा डालने के बजाय आप इस ब्रेड को शीरे के अंदर भी डिप कर सकते हैं। अच्छी तरह तमाम शीरा इनके ऊपर अप्लाई करने के बाद अब ये जो कस्टर्ड हमने बनाकर रखा हुआ था इसकी एक लेयर जो है हम इसके ऊपर इस तरह से करके डाल देंगे। उसके बाद दूसरी ब्रेड की जो लेयर है वो भी हम इसी तरह डालेंगे। शीरा अच्छी तरह से इसके ऊपर फैला लेंगे जो हमने बनाकर रखा हुआ था। थोड़ा गाढ़ा बनाइएगा, ठीक है। अब अच्छी तरह जब आप देखें कि इसके ऊपर आपने शीरा डाल दिया है, ब्रेड ने शीरे को एब्जॉर्ब कर लिया है, तो फिर हम दोबारा से इसके ऊपर कस्टर्ड जो है उसे उसकी लेयर बना देंगे। तो अगर थोड़ा आपके लिए मुश्किल हो तो फिर आपने ब्रेड के स्लाइसेस लेने हैं। ये देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ। इन दोनों को मैंने शीरे के अंदर डिप किया हुआ था आपकी आसानी के लिए कि अगर आपसे ऊपर जब हम शीरा डाल दें तो ना सही से डाल सकें, तो फिर आप जो है ना ब्रेड उसको उसके अंदर डिप कर लीजिएगा। अब हमने उसके बाद बाकी कस्टर्ड जो है उसके ऊपर डाल दिया, बाकी थोड़े से हमने इसके ऊपर ड्राई फ्रूट्स डाल दिए हैं। अब आपने इसे फ्रिज में रखना है। फ्रिज में मैंने इसे रख दिया था रात को और ये सुबह मैंने इसे निकाला है। तो यहाँ पर मैं आपको इसे कट करके दिखा देती हूँ। और अच्छी तरह से इस तरह से करके तमाम साइड को आपने इस तरह कट लगा लेने हैं। पहले कट लगाने के बाद इसे हमने इसके अंदर से निकाल लेना है। तो माशाल्लाह से आप देखेंगे बहुत ज़्यादा कमाल का, बहुत बहुत ज़्यादा टेस्टी हमारा ये जो ठंडा ठार डिज़र्ट है वो तैयार हुआ है, जिसे बनाना बेहद आसान था और ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार और टेस्टी बना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी कितनी ज़बरदस्त इसकी लेयर्स बनी है, बिल्कुल भी कहीं से नहीं टूट रहा और बहुत बहुत ज़्यादा टेस्टी और मज़े का बना है। तो बहुत ज़्यादा शदीद गर्मी है तो अगर कुछ नया और मज़े का खाना है तो इसे ज़रूर ट्राई करें। तो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा-सा चेक भी करवा देती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह से कितना ही मज़ेदार ज़बरदस्त सा बना है। तो अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत ज़्यादा टेस्टी, बहुत बहुत ज़्यादा मज़े का बना है। तो ऐसे ही ज़बरदस्त रेसिपीज़ के लिए हमारे चैनल का विज़िट ज़रूर करें। बाकी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।